ये रोयत हिलाल के मसले पर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े उलमा को सजाएं मिली, सिर्फ चांद का ऐलान सरकारी ना मानने पर। एक पूरी तारीख है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर एक फैसला कुन फतवा देते हुए बादशाहों को समझाने की कोशिश की। आप फरमाते हैं, शेख अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लक़ब इमामुल हरमैन है, उनका जमाना था, 29 तारीख थी, 29 रमजान के चांद नजर आता है ईद का या नजर नहीं आता। तो फरमाते हैं कि 29 रमजान पर चूंकि कुछ गवाहियां फार सेल होती हैं, तो बादशाह को कुछ गवाहियां मिल गईं और दारुस्सल्तनत से, कैपिटल से बादशाह का हुक्म आ गया कि सुबह ईद है। तो कहते हैं जब यह खबर इमामुल हरमैन को पहुंची तो आपको पता चला कि वो एक रामा गवाह है, दूसरा गामा है, तीसरा जल्लू है, चौथा पत्तू है। तो आपने फरमाया ये गवाहियां तो काबिल कबूल ही नहीं। यानी इतनी पूरी सल्तनत का रोजा छुड़वाना कि रोजा ना रखे और ईद करे। इमाम आखिर इमाम होते हैं, उन्होंने फौरन ऐलान करवाया सुबह रोजा रखा जाएगा, ईद नहीं की जाएगी। अब यह है बादशाहों को तकलीफ। जब यह ऐलान हुआ, सुबह को तमाम शहर रोजादार उठा। हासिदों ने यह खबर खूब रंग भर के बादशाह तक पहुंचाई। रंग भरने वाले भी होते हैं, यानी ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी सूबे पे इमामुल हरमैन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रंग भरने वालों ने खूब रंग भरा और रंग में यह कहा कि अगर इमाम चाहे तो सल्तनत छीन लें, कि बादशाह तेरी तो किसी ने मानी नहीं है, तूने कहा ईद करनी है, हालांकि ईद करनी आसान थी। उन्होंने ईद नहीं की, इमामुल हरमैन ने कहा रोजा रखना, उन्होंने रोजा रख लिया है। मुलाजा हो कि उन्हीं का हुक्म माना गया जो तख्ते शाही पे नहीं मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, उन्हीं का हुक्म माना गया और हुक्म सुल्तान की कुछ परवाह ना हुई। बादशाह ने बर्फरोख्ता होकर चूबदार भेजे, गुस्से में आकर अपने सिपाही भेजे कि जैसे बैठे हैं तशरीफ लाएं। यानी इमामुल हरमैन साहब जहां बैठे हैं उनको उठ के घर नहीं जाने देना, उसी हालत में उनको लाना। यानी इतना सख्त जबरदस्त ऑर्डर कि कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, फिर दुश्वारी ना हो पकड़ने में, या कोई इस तरह का कोई मामला ना हो, कोई अपने हामी ना इकट्ठे कर लें। जिस हालत में है उनको फौरन कहो कि आ जाएं। इमामुल हरमैन एक जुब्बा पहने बैठे थे, तो हुक्म था कि जैसे हो वैसे ही आओ। तो वैसे ही दरबार में रौनक अफरोज हुए। इश्तियाले शाही दोबाला हो गया। यानी जुब्बा और ठाठ बाट इमामुल हरमैन की। बादशाह ने जब देखी कि उसने कहा कि बादशाह मैं हूं, जुब्बा इसने क्यों पहना हुआ है। बादशाह का इश्तियाले शाही दोबाला हुआ कि लिबास दरबारी ना था। यानी बादशाहों के बड़े नाज नखरे हैं कि दरबार में कोई जुब्बा नहीं पहन के आ सकता। शाही दरबार के अंदर सादा सा आम बंदे की तरह आना है। तो उसने पूछा इमामुल हरमैन से कि इताअत उलुल अमर वाजिब है। यानी अपने वाली आयत तो उनको आती है कि मैं उलुल अमर हूं, मेरी इताअत वाजिब है और मेरे दरबार के आदाब हैं, और तुम जुब्बा पहन के आ गए हो। तो आप भी फिर आप थे। आपने फरमाया दलील यही है कि इताअत उलुल अमर वाजिब है। हुक्म था जैसे बैठे हो आ जाओ। तो मैं जुब्बा पहन के बैठा हुआ था, मैं यूं ही बैठा था, चला आया। अब उसने कहा मेरे खिलाफ ऐलान क्यों किया? मैंने जो कहा ईद करो,
तुमने रोजा क्यों रखवाया, क्या बाइस था। ये अगले जुमले इमरान खान के लिए हैं, या जो भी उस सीट पे बैठे कि इमाम अबुल माली कहने लगे कि बात यह है, इंतजाम में दुनिया तुम्हारे सुपुर्द है और इंतजाम में दीन हमारे सुपुर्द है। अब यहां पर यह बात भी, यानी जो उलमा शरी सियासत की बात करते हैं उसका भी पता चल रहा है कि या तो बादशाह ऐसा हो कि कुरान के साथ हो तो फिर ठीक है, वो खुद कुरान के फैसले जानता है, कर रहा है, उलमा तदरीस करें, दूसरे काम करें। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कुरान और सुल्तान के रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। यह मुस्तकबिल की खबरों में एक हदीस है पूरी क़यामत की अलामात में, सुल्तान और कुरान जुदा जुदा हो जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसा हो गया तो उस वक्त जो मुसलमान जिंदा होंगे उनके नाम कोई पैगाम, वो क्या करें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुल्तान को छोड़ दें, कुरान का साथ दें। तो जब सुल्तान दीन में मुदाखलत कर रहा हो तो इमाम हरमैन ने कहा, ये तो हमारा मौजू है, हमारा सब्जेक्ट है, ये दायरा कार हमारा है। और यहां से पता चला कि फिर दीन भी जब रोजाना हमले हो रहे हों इस ईद और रोजे की तरह, तो फिर दीन भी तब बचाया जा सकता है कि जिस वक्त दीन वालों के हाथ में ही दुनिया का स्टीयरिंग भी हो, वरना दीन भी महफूज नहीं रहता। लोग कहते हैं ये इख्तिदार दुनियादारी है, दुनियादारी है, दुनियादारी है। तो इख्तिदार जब रोयत हिलाल का फैसला कर रहा हो और रोयत हिलाल में आगे हज है, उसके मुताबिक ईद है, उसके मुताबिक रोजा है, तो ये तो पूरे दीन पे बातें असरअंदाज होती हैं। और ये एक नहीं, एक दिन भी पूरी तरह सही तरीके से नहीं गुजर सकता अगर इख्तिदार इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो। तो फिर फसादात और मफासिद पैदर पे होते हैं। तो इस बुनियाद पर ये रोयत हिलाल से मुतालिक चंद बातें जो सिर्फ हदीस शरीफ में हैं उनको मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सही मुस्लिम से ये हदीस शरीफ भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये जो चांद के मोटे और छोटे होने का मसला पहले मैंने इल्म हैत से बयान किया, अब हदीस शरीफ के लिहाज से कि किस